अरे सर प्लीज देखिए ना, थोड़ा ज्यादा की जरूरत थी। दिवाकर, जो हो सकता है वही बता रहे हैं। वैसे भी पंडित जी, कहाँ आप लड़के को अमेरिका भेज रहे हैं? अपने देश में भी तो सब कुछ है आजकल। सुनिए, आप अपना काम कीजिए ना। हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है देख लेंगे हम, ठीक है? वैसे भी आपके बोर्ड पे लिखा है ना, ये स्टडी नाउ एंड पे लेटर। रीपे कर देंगे हम आपको। नहीं तो पापा की एफडी है ना आप लोग के पास। पिछले कुछ दिनों से एक क्वेश्चन मुझसे काफ़ी ज़्यादा दफ़ा पूछा जा रहा है, और वो ये कि क्या लोन लेके जर्मनी पढ़ने के लिए आना अच्छा डिसीजन होगा या नहीं। इसका मैंने लास्ट वीक जो लाइव स्ट्रीम की थी उसके अंदर भी आंसर देने की कोशिश की थी कि ऑफ कोर्स मैंने एक्सप्लेन किया था कुछ फैक्टर्स, और ये कि आपकी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने एक मूवी देखी नेटफ्लिक्स के ऊपर, एक बॉलीवुड की मूवी देखी जिसका नाम है वध, और आई होप कि मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, VADH। और फिर मैंने, ये एक हिंदी का वर्ड है, फिर मैंने उसको ट्रांसलेट किया कि वध का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है स्लॉटर करना या स्ले करना। और जब वो मैंने मूवी देखी तो उस मूवी की इतनी ज़्यादा रेलेवेंस थी इस क्वेश्चन के साथ कि क्या आपको लोन लेके बाहर पढ़ने आना चाहिए या नहीं, कि मैंने सोचा कि एक तो ये कि वो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को रिकमेंड करूं अगर आप लोगों ने नहीं देखी, और दूसरा ये कि एक और पर्सपेक्टिव से उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूं। मूवी के बारे में, पहले मूवी ऐसी है कि उसमें एक फैमिली दिखाई हुई है जो अपने बच्चे को बाहर अमेरिका पढ़ने के लिए भेजते हैं, और वो माँ बाप होते हैं और वो लोन लेते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो बच्चा बाहर चला जाता है, वो वहाँ पे सेटल हो जाता है, जॉब वगैरह करने लग जाता है, उसकी एक फैमिली हो जाती है वहाँ पे, बीवी बच्चा। तो अब पेरेंट्स एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि वो जो लोन उन्होंने लिया होता है, और वैसे भी वो उनकी टेक केयर करेगा और उनको पैसे भेजेगा, लेकिन वो ना उनको कोई टाइम दे पा रहा होता है वहाँ पे, ना वो कोई ख़ास पैसे वापस भेज सक रहा होता है, क्योंकि वो उनको बताता है कि मेरी लाइफ वहाँ पे बड़ी मुश्किल है, वहाँ पे और बड़े काम है, मेरी बिजी स्केड्यूल होता है, पैसे सारे लग जाते हैं मॉर्गेज में, ये वो। तो पेरेंट्स की सारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो टूट जाती हैं, और वो बड़ी कोशिश करते हैं कि वो उसको किसी तरह से ये एक्सप्रेस कर सकें कि यार हमने वो लोन लिया हुआ है किसी से और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बुरी है, मगर वो हेल्प भी नहीं मांग सकते होते अपने बेटे से, और वो उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो उनकी हेल्प कर नहीं पा रहा होता, या वो करना नहीं चाहता, जो भी इसमें सिचुएशन होती है। तो पेरेंट्स जो हैं, जो इंडिया में होते हैं, वो बहुत बुरी सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों से उन्होंने लोन लिया होता है वो उनको प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं, और वो बार बार उनके घर में आके उनके साथ बड़ी गलत किस्म की, उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आना शुरू हो जाते हैं, उनको डिग्रेड करने लग जाते हैं, उनको इंसल्ट करने लग जाते हैं, उनको बड़ी जो है ना वो हरास करने लग जाते हैं। और उसके अंदर फिर कई और छोटी छोटी स्टोरीज़ भी हैं जिससे उनका लिंक है। मैं आपको पूरा उसका स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको मेन जिस्ट बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो उस फिल्म में होता है, फिर तो वो स्टोरी इस लोन और पैसे वाली साइड से हट के एक और जगह चली जाती है, जो कि जिससे फिल्म का टाइटल अटैच है, और आप लोग समझ सकते हो कि फिल्म में क्या हुआ होगा, क्योंकि जिसका नाम ही स्लॉटर है तो उस फिल्म में क्या हुआ होगा। लेकिन वो जब मैंने देखा ये पार्ट, तो वो बड़ा सैड पार्ट था उसको, और मुझे कहीं पे ये फील हुआ, ऑफ कोर्स वो एक मूवी है, फिक्शनल मूवी है, लेकिन मुझे ये फील हुआ, पहले तो मैंने ये सोचा कि यार हमारे जो साउथ एशिया में, पाकिस्तान में या इंडिया में जो लोग हैं, मोस्टली जो मैंने देखे हैं, जो मेरे सर्कल में एटलीस्ट, वो तो अपने पेरेंट्स के साथ बड़ा प्यार करते हैं, और उनको स्पेशली जो लोग बाहर आते हैं वो उनको बाहर बुलाते भी हैं, यहाँ से पैसे भी भेजते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे भी केसेस होते होंगे जैसे उन्होंने उस मूवी में दिखाया है, कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी, आप कह लो कि फाइनेंशियल जो उनकी स्टेटस होता है उससे वो कई ज़्यादा बढ़ के अपने बच्चे का करियर बनाने के लिए, तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतना लोन भी पकड़ लेते हैं, जो उनको पता होता है कि उसको उतारना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कि जो हमारा बच्चा जिसके ऊपर हम वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोन लेके वो वापस आएगा, और वो या पैसे भेजेगा और वो हमें उस लोन में से निकालेगा। तो ऐसे भी हो सकती हैं सिचुएशंस, जैसे उस फिल्म के अंदर दिखाई हुई है कि उस बच्चे ने बिल्कुल उनको फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं दी, और वो लोन लेके उसने अपना करियर बना लिया, और वो उसको आगे लेके जाता रहा। तो इस बात से मेरे जहन में
जो है वो ये पॉइंट आया जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर भी कर रहा हूँ कि देखें, कई मुझे ऐसे भी क्वेश्चंस आए इंस्टाग्राम के ऊपर जिसमें उन्होंने कहा कि यार हम लोन लेके आना चाहते हैं, अच्छा डिसीजन है या नहीं। ये तो हो गई एक बात। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यार भाई हमें ये ज़रूर बता देना क्योंकि हम 1 रुपया भी फिर घर से अपने नहीं मंगा सकते। ऐसे ऐसे मैसेजेस भी आए कि हमें फिर जो है ना वो अपने ऊपर ही सारा कुछ हम डिपेंडेंट होंगे और क्योंकि मेरे पेरेंट्स फिर अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और ये और वो। तो मैं आप लोगों को एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन उसका बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो इस सिचुएशन में, क्योंकि देखिए लोन तो जो भी लेता है ऑफ कोर्स उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि वो अपनी सेविंग्स में से या जो उसके पास इनकम है उसमें से वो जनरेट नहीं कर सकता पैसे एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, तभी लोन लेते हैं। लेकिन जो लोग लोन लेते हैं उनके अंदर भी कई कैटेगरीज होती हैं कि किसी को ये होता है कि ठीक है हमारा एक सिस्टम चल रहा है, लोन ले भी लिया है तो हम आराम आराम से उतार देंगे, हमें पता है कि इजीली हम इसको चुका देंगे। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं थोड़ी मुश्किल होगी, कुछ कहते हैं कि यार बहुत ही ये जो है ना ये रिस्की शॉट है कि अगर ले लिया तो पता नहीं फिर, और अगर ना चुका सके तो फिर तो बिल्कुल ही जो है वो लग गए। तो वो लोग जो, क्योंकि हर किसी को अपने घर की फाइनेंशियल सिचुएशन का पता होता है, वो लोग जो बहुत एम्बिशियस हैं इस तरह से जो पूछते हैं कि यार हमने बाहर जाना है। और हाँ, उस मूवी में क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को अमेरिका भेजा था तो यहाँ पे हम जर्मनी की बात करें क्योंकि अमेरिका में जो है वो पढ़ाई महंगी है, वहाँ पे ट्यूशन फीस होती है। तो वहाँ पे पता नहीं लोन भी आपने लेना हो तो आई डोंट नो 20-30-40 हज़ार डॉलर का लोन लिया होगा। लेकिन जर्मनी में बात थोड़ी अलग है क्योंकि जर्मनी में लोन भी जो लोग लेके आते हैं वो मैक्सिमम, अगर आप मास्टर्स पढ़ाई करने आ रहे हैं तो आपका एक ब्लॉक्ड अकाउंट होता है, ठीक है। फीस तो होती नहीं है, लिविंग का सारा आपका खर्चा होता है। तो वो 10,000 तक का ब्लॉक्ड अकाउंट होता है। 10 लाख रुपए बन गए इंडिया के आई थिंक, और पाकिस्तान के 20 लाख रुपए बनते होंगे। तो बाद में क्या कर रहा था, बाद में ये कह रहा था कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं कि हमने बाहर पढ़ने भी जाना है और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऐसी है कि लोन भी हमें बहुत मुश्किल से मिल सकता है और अगर ले लिया तो हमारे घर वालों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक तलवार लटकती रहेगी, जैसे उस फिल्म में है वध में, कि पेरेंट्स जो है ना वो पीछे रह गए क्योंकि बच्चा तो निकल गया बाहर और वो फेस करेंगे अब सारे जो भी उसके रिपरकशंस होंगे कि अगर वो लोन ना दिए, ये वो डिले हुआ, ये उसके ऊपर पेनल्टीज पड़ेंगी। तो वो लोग यूं करें मेरी सजेशन के मुताबिक कि आप अपना जर्मनी आने का प्लान को थोड़ा सा डिले कर दें, बजाय इसके कि आप अपने पेरेंट्स को इतनी मुश्किल में डालें कि आप उनसे लोन लें, कि आप उनको कहें कि वो आपके बिहाफ पे लोन लेके फिर आपको जर्मनी भेजें। कि आप लोग अपने ही मुल्क से, अगर आप बैचलर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले वो कंप्लीट करें, अगर आप मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले वो कंप्लीट करें। क्योंकि पिछले 3-4 सालों में जर्मनी में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अब जर्मनी में जो लॉज हैं वो बहुत इजी हो चुके हैं नॉन ईयू के जो सिटीजन्स हैं उनको हायर करने के लिए। तो आप लोग अगर अपने मुल्क से भी बैचलर्स की पढ़ाई या मास्टर्स की पढ़ाई कर लेंगे तो आप वहीं से बैठे बैठे डायरेक्ट जर्मनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हायर भी हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग सब कॉन्टिनेंट से, पाकिस्तान से और इंडिया से और बांग्लादेश से और भी कई मुल्कों से डायरेक्ट अपने मुल्कों से हायर होकर जर्मनी आते हैं क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्किल वर्कर्स है और बहुत बड़ी एजिंग पॉपुलेशन है। बहुत सारे लोग जो बेबी बूमर्स जनरेशन है वो रिटायर होने वाली है आगे आने वाले सालों में। लेकिन ये जो शॉर्टेज है ये सर्टन स्किल्ड प्रोफेशंस के अंदर है, ये याद रखिएगा। वो प्रोफेशंस कौन कौन से हैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ आज से पहले नहीं होती थी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं आया था या जो लोग हमारे साथ आए थे उस वक़्त ये लॉ था जर्मनी के अंदर कि आप लोगों ने जर्मनी में अगर कोई जॉब निकलेगी तो पहले वो जर्मन सिटीज़न को देखेंगे, अगर जर्मन सिटीज़न उस क्वालिफिकेशन का नहीं मिलेगा तो फिर यूरोपियन सिटीज़न को देखेंगे, वो भी नहीं मिलेगा तो फिर आउटसाइड ईयू देखेंगे। ये लॉ अब ख़त्म हो चुका है और अब उनको शॉर्टेज है वर्कर्स की। तो आप लोग बजाय इसके कि अपने पेरेंट्स को इतनी मिजरी में डालें, ये मैं याद रखें कि उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके लिए ये बहुत ही, जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बहुत वीक है और उनको ये पता है कि अगर उन्होंने लोन ले लिया तो उनकी पूरी फैमिली जो है वो एक बर्डन में आ जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब जब आ जाएंगे ना लोन लेके तो उसके बाद भी आपको, अगर आप मास्टर्स भी करने आते हैं तो आराम से 2 साल का मास्टर्स होता है तो 2 साल तो आपको पढ़ाई में लग जाएंगे, ठीक है। साथ स्टूडेंट जॉब्स आप कर सकते हैं लेकिन उससे कितने पैसे आप कमा सकते हैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई हुई डिटेल में, वो आप देख सकते हैं।
तो स्टूडेंट जॉब 2 साल का मास्टर्स करने के बाद फिर आप जॉब मार्केट में जाएंगे, फिर आप पैसे अर्न करना शुरू करेंगे और उसके बाद आप अपनी सैलरी में से एक पोर्शन जो है वो आप अपने लोन में उसकी किस्तों में दे सकेंगे। और क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जब आपकी एंट्री होती है जॉब मार्केट में तो इमीडिएटली बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती आपकी, ठीक है, तब आप जो है वो एक बिगिनर लेवल पे होते हैं, ठीक है, एंट्री लेवल पे होते हैं। बैचलर्स में आएंगे तो वो 3 साल की होती है, उसके बाद जाने में एक्सपीरियंस भी नहीं होता आपका, तो और कम सैलरी से स्टार्ट करेंगे, उसको देने में, लोन को चुकाने में और टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इसलिए मैं आपको ये अल्टरनेटिव एक दे रहा हूँ कि यहाँ पे आएँ, ज़रूर आएँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मत आएँ, और जो लोग इजीली लोन ले सकते हैं, जिनको इजीली मिल रहा है और जिनको पता है कि यार कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम मैनेज कर लेंगे, वो तो ज़रूर आएँ। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कि फाइनेंशियली समझते हैं कि हमारी सिचुएशन बहुत वीक है, तो उस मूवी को ज़रूर देखें। ये मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि उससे आपको ये एहसास होगा कि फिर आप अपने पेरेंट्स को इस तरह की मुश्किल में ना डालें। और बाहर आना, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर पैसे आप लोगों के पास आए तो फॉर श्योर फिर तो आप फ़ौरन से पहले जो है वो आएँ पढ़ने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। लेकिन अगर नहीं है तो भी आप आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ अपने प्लान को डिले कर लें। तो आई होप कि आप मेरी बात जो है वो, मेरा मैसेज जो है वो आपको कन्वे हो गया होगा, जो मेरा आइडिया है कि ये किन लोगों के लिए और किन लोगों को इससे बचना चाहिए इस तरह की सिचुएशन से। तो ये मूवी आप लोग जाएं, नेटफ्लिक्स के ऊपर देखें और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मूवी आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी मूवी लगी, एक्टिंग वाइज भी, डायरेक्शन वाइज भी और इन जनरल स्टोरी वाइज भी। तो मैं तो काफ़ी इमोशनल हो गया था वो देख के कि पेरेंट्स की सिचुएशन जो हो जाती है, स्पेशली उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया था और फिर बच्चा उनको जो बड़ा डिसअपॉइंट करता है। तो इस बात से मैं थोड़ा हर्ट हुआ था। तो मैंने कहा कि आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली इत्तफाकन पिछले दिनों में लोन के हवाले से क्वेश्चंस आ रहे थे और फिर ये मूवी भी जो है उसी वक्त रिलीज़ होगी और उसी वक्त आ गई। तो अगर इस तरह के कोई और आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो बेस्ट ये होगा कि आप लोग इंस्टाग्राम पे जाएं, मुझे वहाँ पे फॉलो करें और मुझे अपनी क्वेरी भेजें, उस पर भी हम बात करेंगे। नहीं तो आप यहाँ पे यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं उसके अंदर भी आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।